पूरे 40 लाख नी कह के रिफ्यूज ही टोट मारे सोनिए नी कट देने। तो क्या हाल है मेरे भाइयों, मैं आपका लारिफ सैफी गाजियाबाद इंडिया। काफ़ी मेरे भाई वेट कर रहे थे यार, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई। भाई वीडियो जो है इसलिए नहीं आई, मैं असल में बाहर गया हुआ था किसी काम से। और आपके लिए आज जो इन्फॉर्मेशन मैं लाया हूँ, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आज, कि जो बंदे डंकी से आते हैं वो उनका प्रोसेस क्या होता है, क्या खर्चा, क्या सब चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि मेरे साथ एक भाई हैं आज, तो वो आपको सारा बताएंगे जो इसके थ्रू पूरा करके आए हुए हैं, कि मतलब क्या उनका पैसा लगा, कैसे वो आए। वो बेसिकली डंकी से आए थे, उनको यहाँ 1.25 साल 1 साल के आसपास हो गया। तो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे भाई, मैं कैसे आया, कैसे नहीं आया, क्या मैंने काम करा, कैसे मैंने काम ढूंढा। तो वो सब आपको A to Z सारी चीज़ बताएंगे। मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ, तो इनसे बात करते हैं आज पूछते हैं भाई जो क्वेश्चन मेरे काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भाई डंकी का बताओ कुछ, क्या बताओ। आज मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ भाई कि क्या खर्चा आता है, कैसे आते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है, कैसे उनका केस लगता है, कैसे उसके बाद वर्क परमिट, सोशल, सब चीज़ ये आती है। तो मैं आज अपने भाई से मिलवाता हूँ आपको, मेरे पास ही बैठे हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरा नाम अमित है और मैं पंजाब से हूँ। पंजाब जलंधर का रहने वाला हूँ मैं। और आरिफ भाई से यहाँ आने के बाद मेरी मुलाकात हुई अमेरिका में। हमारे बहुत अच्छे भाई हैं ये। तो कितने दिन से मेरे साथ बात कर रहे थे कि भाई आप बताएं आप कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं। और लोग चाहते हैं कि भाई उनको अवेयर करें और कैसे अमेरिका आना अच्छा है, नहीं है, कितने पैसे लगते हैं, क्या चीज़ है। इस विषय में भाई से बहुत देर से बात हो रही थी, तो आज टाइम मिला है तो भाई के साथ बैठे हैं। तो भाई जो पूछेंगे बताएंगे, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया से लेकर अमेरिका तक आने का, तो शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को मदद मिल सके और बढ़िया लगे सुन के। तो अमित भाई ये बताओ कि आपका ये प्रोसीजर कितने टाइम तक चला, आपने कब ये एजेंट आपने पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, कितने पैसे उसने लिए, स्टार्टिंग में लिए, बाद में लिए, प्रोसीजर आपने कब स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में किया था, पूरा आज बताओ ये पहले एक बार। भाई प्रोसेस मैंने चालू किया था 2023 में। 2023 में 9वें महीने में मैं आया था। हाँ। और 9 महीने आप यहाँ आए थे अमेरिका हाँ। में। अच्छा, तो आपने प्रोसेस कब स्टार्ट करवाया था? प्रोसेस मेरा कोई ज़्यादा लंबा नहीं। मैंने तो जैसे बात की, एक दिन बात की, दूसरे दिन पासपोर्ट दिया, तीसरे दिन एजेंट ने बोला तू दुबई आ जा, मैं टिकट बना देता हूँ। अच्छा। तो मुझे भी आने की जल्दी थी, उसने टिकट नहीं भेजी। मैं उसको फ़ोन किया, मैं कहा मैं आप ही टिकट बनवा लेता हूँ। मैंने आप ही टिकट बनवाई, मैं दुबई पहुँच गया। सही करा। तो एजेंट अच्छा था, भरोसे वाला था हमारे। तो मैंने बोला चलो मैं टिकट आप ही बनवा लेता हूँ। वो कहता फिर आ जा तू। मैं दुबई टिकट करा के चले गया। तो भाई आप दुबई चले गए, उसके बाद बताओ। दुबई, फिर भाई दुबई जाने के बाद एजेंट से मुलाकात हुई, मुझे मिला होटल में, हम रहे 2-4-5 दिन। और उसके बाद उसने बोला कि भाई आप अपने दो पेपर डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं। तो वहाँ पे जो भी उनकी टीम थी वो भी आई, मेरे से मिली। उन्होंने मेरे से थोड़ी बहुत बातें की, पूछा कि भाई हल्का सा तेज बोलो। अपने कैसे आए हो, है ना। और कई सारी बातें सीखी, चलो जो भी उनको बताई। तो बाद में उन्होंने कराया काम मेरा। तो मैं ज़्यादा लंबी जर्नी तो नहीं रही मेरी, एजेंट अच्छा था इसलिए, और पैसे भी ज़्यादा दिए थे तो इसलिए भाई कम से कम मैं 15 दिनों में पहुंच गया था यहाँ पर। हाँ, 15 भी नहीं भाई, 12 दिन में ही पहुंच गया। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बंदे 3-3 महीने, क्योंकि 12 दिन में यहाँ पहुंचा और 2-3 दिन मुझे कैंप में, और कैंप से ही बाहर आ गया था। बताओ। वरना बंदे यहाँ पे 3-3 4-4 महीने कैंप पे रहते हैं और वो भी श्योरिटी नहीं होती कि इनको रिलीज करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। बयान के ऊपर डिपेंड है सारा। बयान जज को अच्छा लगेगा, वापसी डिपोर्ट नहीं, अगर अच्छा लगता है तो रख लेंगे, रिलीज कर देंगे, नहीं तो सीधा डिपोर्ट। डिपोर्टेशन एक बार लग गई तो फिर कोई मायका लाल नहीं आपको रोक दे, आपको जाना ही पड़ेगा इंडिया। बाकी कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप अमेरिका आ गए, क्या करा आपने आगे? जब पहले दिन आप यहाँ उतरे तो क्या प्रोसीजर रहा उसके बाद? उतरने के बाद भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप लोग जब आते हो आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई आप कैसे सर्वाइव करोगे। सर्वाइव कैसे करोगे, मतलब पहले थोड़ी बहुत सेटिंग करके आनी चाहिए। हाँ, पहले सेटिंग होनी चाहिए, कोई जान पहचान होनी चाहिए,
कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले दिन से आते ही परेशानी चालू हो जाती है भाई। हाँ, ये बिल्कुल 50 लाख रुपया देके आप घर बार छोड़ के तो आ जाते हो यहाँ पे आके आपका कोई घर बार ही नहीं होता। घरबार ही सबसे नहीं पहले होता, यही बात है। सबसे पहले बंदे को आके टेंशन पड़ जाती है, भाई मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, तो उसकी सेटिंग पहले ही करके आओ। ठीक है। जो पैसा होता है लोगों के पास सारा दे के आ जाते हैं, पास में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो एजेंट को दे देते हैं, बॉर्डर में सब खोल लेते हैं, छीन लेते हैं, माफिया टकरता है, बहुत कुछ होता है रास्ते में, वो सब छीन लेते हैं। और यहाँ पे जब बंदा आता है खाली आती आता है एक तरीके से, बस रोटी के पैसे अगर हो तो हो, किसी के पास $200-400 होएगा तो होएगा, नहीं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बंदा खाली हो जाता है भाई, खाली हो जाता है। पर मेरी सलाह यही है कि भाई अगर अमेरिका आना है 50 लाख रुपया, लाख करोड़ रुपया भी लोग दे के आ रहे हैं भाई, अगर आना है तो भाई तैयारी से आओ, तैयारी से आओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई थोड़ा पैसे जितना यहाँ आने में लगाए हैं थोड़ा अपना अरेंज भी करके आओ, क्योंकि आते ही यहाँ पे, क्योंकि लोग इतने आ गए हैं कि अब काम कर बहुत मुश्किल हो गया ये। और कई बार बच्चे 3-3, 4-4 महीने काम नहीं मिलता, खाली बैठे होते हैं। और जब उनको काम नहीं मिलता, खाली बैठे होते हैं, बच्चे डर जाते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये भाई अमेरिका नाम ही सुनने में अच्छा है, पर यहाँ पे कोई आपको 1 रुपए की मदद नहीं करता भाई, नहीं करता। सीधी सी बात है। जब आप आओगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी कोई स्टोरी नहीं है यहाँ में। हाँ, हर एक बंदे की एक स्टोरी है, और ऐसी दर्द भरी स्टोरी है कि अगर आप सुन लो तो आप लोग सोचोगे यार हम जाएं ना तो अच्छा है। सही बात है। ठीक है, और बहुत मुश्किल है, पर यह है कि भाई परिवार में गरीबी अगर हटानी है तो लोग आते हैं भाई, आते हैं। है ना। पर बंदा वही आए भाई जो मेहनत करना जानता है, ये तो है, मेहनत कर सकता है ना भाई। 12-14 घंटे भाई, इंडिया जैसा काम नहीं है यहाँ पे। हाँ, कहीं पे कुर्सी नहीं है किसी दफ्तर में भाई। और दूसरी बात, आपको 10 घंटे के काम पे किसी ने रख लिया तो 14 घंटे काम लेगा भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है, आप इनलीगल हैं, तब तक आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क परमिट आ गया तो उसके बाद कुछ? हाँ, वर्क परमिट आने के बाद जब आपके पेपर अप्लाई हो जाते हैं, वर्क परमिट आने के बाद फिर आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। मतलब ऑप्शन आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, आप लीगल हो जाते है ना, थोड़ा सा लीगल हो जाता है। गवर्नमेंट आपको मतलब हिदायत कर देती है कि भाई आप काम कर सको यहाँ पे, है ना। तो फिर आपके पास कई सारी ऑप्शन आ जाती हैं उसमें। तो अमित भाई ये बताओ, जैसे आप दुबई उतरे थे उसके बाद का प्रोसीजर इनको बताओ कि अमेरिका तक क्या सफर, वो आप पूरा बताओ आप मुझे। दुबई उतरने के बाद भाई ऐसा, दुबई उतरने के बाद दुबई से मेरे को टिकट दी गई, मेरा एजेंट आया, उसने मुझे टिकट दी दुबई। और दुबई से पहले मुझे भेजा उसने इसराइल। दुबई से इसराइल पहले भाई इसराइल गया, इसराइल से कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, और इसराइल से पहुंचा स्पेन से ही एयरपोर्ट के ऊपर ही रुका, वहीं से कनेक्टिंग फ्लाइट फिर थी एल सल्वाडोर डायरेक्ट। अच्छा, ये ऐसे कभी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले कोई रोकता नहीं है? क्यों रोकेंगे, टिकट होती है ना भाई पास में, वो सब एजेंट देता है। सब उसी वक्त 3 टिकटें दी उसने मुझे, तो सारी सेटिंग करके बैठता है। सारी सेटिंग करके उन्होंने पूरी टिकटें दी मुझे। पहले यहाँ से सल्वाडोर अपना यहाँ से दुबई से फिर अपना इसराइल से फिर फोन पे कनेक्ट रहते हैं, फिर बताते हैं कि भाई इधर से चले जाओ, इस गेट पे जाओ, कहीं पे परेशानी आ जाती है। जैसे जब इसराइल में सारे जने गए तो काउंटर पे जाने लगे, 20-25 जने थे साथ में, 20-25 जने सारे ही, मतलब एजेंटों के ही होते बंदे, तो काउंटर पे जाने लगे। फिर उसका फोन आया दबा मुझे, कहता है सबको वापस लेके आ, कहता है वहाँ पे काउंटर पे मत जाना नहीं तो रिपोर्ट हो जाओगे सारे। इसके साथ में एक छोटा गेट है, वहाँ से निकलो, एक जनानी बैठी है वहाँ पे आने वाली, ये भी बताया। उसके पास गया, उसने फिर फटाफट पासपोर्ट लिए सारों के जमा करके, फिर वो सारों को उसने वहाँ से बाहर निकाला। फिर एयरपोर्ट पे हम लोग चले गए। फिर रात को हमने वहीं स्टे किया। सवेरे रात को हम पहुँचे थे 10 बजे 10 बजे वहाँ पहुँचे थे। मुड़ के सवेरे 12 बजे की फ़्लाइट थी, दोपहर की। कहाँ की? अपना स्पेन से सल्वाडोर की। सल्वाडोर पहुँच गए। सल्वाडोर उतर के तो उन्होंने एंट्री दे दी। वहाँ से एजेंट का बंदा आया, हमें फिर होटल में ले गया। रात को सोए, सवेरे गाड़ियों में बैठ के सफ़र चालू हो गया। बस फिर वहाँ से सीधा मैक्सिको। वहाँ से पहले ग्वाटेमाला गया, पहले ग्वाटेमाला का बॉर्डर टपाया, ग्वाटेमाला से फिर मैक्सिको का बॉर्डर टपाया,
तो मैक्सिको के बाद फिर हरमनसिल्लो का बॉर्डर आता है, अच्छा हरमनसिल्लो। इतने बॉर्डर है। हाँ वहाँ पे भी बॉर्डर है, दो तीन बॉर्डर होते हैं। रास्ते में और भी बॉर्डर आते हैं, वो तो माफिया चलता है वहाँ पे। बस में बस वालों ने लूटा, पुलिस ही माफिया है, वो लूट लेता है। अच्छा जितने भी सबके पास पैसे हैं। अच्छा जैसे आपके साथ बंदे आए थे 25, तो 25 के 25 रिलीज। 25 के 25 ऐसा है ना भाई, जब तक हम लोग फ्लाइट में हैं तब तक सारे इकट्ठे हैं, उसके बाद बाई कार सफ़र चालू हो जाता तो है। उसके बाद नहीं पता कौन कहाँ गया। कार के बाद फिर ऐसा होता है, सेल्वाडोर पहुंचने के बाद पेमेंट का पंगा होता है। जिसकी पेमेंट भाई आती है वही बंदा पहुंचता है, जिसकी पेमेंट नहीं आती फिर वो बैठे रहते हैं, सेल्वाडोर बैठे रहते हैं, रास्ते में बैठा देते अच्छा हैं। आप बॉर्डर से जब कूदे थे तो कौन सी स्टेट में कूदे थे? बॉर्डर से जब मैं कूदता था, जब मैं बॉर्डर से कूदता था, मैं हैरिजोना बॉर्डर से आया था। अरिजोना। हैरिजोना हरमनसिल्लो के साथ ही पड़ता है हैरिजोना। फिर वहाँ से न्यूयॉर्क तक कैसा है फ्लाइट? हाँ वहाँ से न्यूयॉर्क से फिर ये कैंप में चले जाते हैं। कैंप में जाने के बाद फिर वो पेपर दे देते हैं। उस पेपर के ऊपर फिर जब आप बाहर निकलते हो तो फिर अपने घर वालों को फ़ोन करो या वकील को फ़ोन करो या जिसके पास भी आपको जाना है, वो आपको टिकट भेजते हैं। आप टिकट भेज के आपका जो भी एड्रेस होता है, वो कैंप के अंदर एड्रेस मांगते हैं आपका, कोई यहाँ का बंदा हो जिसकी जैसे गारंटर बोल देते हैं, गारंटर बनवाते हैं। हाँ गारंटर बनाते हैं। उसकी आपको नंबर और फ़ोन नंबर देना पड़ता है। वो उसका नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस उसमें डाल देते हैं। फिर आप उसको भी फ़ोन कर सकते हो, जिसको भी आपने मतलब आपने जाना है उस एड्रेस पे जाना है आपको। फिर वहाँ पे फ्लाइट करके वहाँ पे जाके आप अपने पेपर सबमिट कराओ, सब कुछ करो अपने काम जो है। पर ये है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है भाई। यहाँ आके बंदे को पता होना चाहिए कि भाई मैंने क्या करना है। मेरे साथ के लड़के आए हैं, 2-2 साल हो गया है ना, किसी के पेपर नहीं है अभी तक भी पता ही नहीं है उनको करना क्या है। वर्क परमिट नहीं आया अभी तक, 1.25 साल हो गया और मेरा 6 महीने में ही आ गया था। असल में मतलब अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जानकारी पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जब यहाँ बंदा आ जाता है भाई, उसके ऊपर प्रेशर इतना पड़ जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। क्योंकि आते ही तो घर छूट जाता है भाई, रहने के लिए जगह ही नहीं होती। रात को सोने के लिए बंदा मुंह देखता है, भाई जाऊँ कहाँ। रोटी खाने के लिए बंदा देखता है, मुँह कहाँ जाऊँ। तो आज जैसे किसी का कोई जानकार है, फिर हाँ जानकार है भाई, फिर उसको पता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा है, फेस किया है, उसको सब नॉलेज है। जिसका जानकार है उसके लिए बेनिफिट है भाई, उसको बता देता है कि भाई उठ जा सुबह, ये कर, ये काम कर, ऐसे कर, डीएमवी जा, लाइसेंस बना, आईडी कर, तैयार कर, अपना वर्क परमिट अप्लाई कर, 190 दिन पूरे होंगे उसके वो भी अगर कोई खास जानकार हुआ करा ले, या अपने फिंगर करा ले। वो भी कोई खास जानकार हुआ या बंदा हुआ तो ही हेल्प करेगा, वरना रिश्तेदार आपको बताएं आगे। मतलब जानकार भी यार, असल में अमेरिका भाई जब आप आ जाते हो यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कोई भी अपना यहाँ पे लोग रोटी नहीं बनाते, इसीलिए हाँ वो कहते हैं भाई अगर 2 घंटे रोटी बनाने में लगाएंगे, इससे बढ़िया 10 मिनट में ऑर्डर आ जाएगा। वही 2 घंटे अगर 25 रुपये घंटा कमाया तो $50 कमाएंगे, तो रोटी $20 की आनी है। ये भी फर्क है। तो ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। तो बहुत कुछ देखा है भाई आके। तो पर जो भी है यार, अगर परिवार का देखो तो भाई हिम्मत सही करनी है, पड़ती है। हिम्मत करनी पड़ती है। पर भाई अमेरिका तो इंडिया वालों के लिए है भाई। हाँ ये है। अमेरिका उनके लिए है, यहाँ से उनको पैसे भेज दो, वो खुश हैं, वो बच्चे खुश खुश हैं, वाइफ खुश है, डैडी खुश है, मम्मी खुश है, भाई बहन खुश है, भाई बहन खुश है। उनके लिए अमेरिका है। हम लोगों के लिए तो भाई ये दिहाड़ी नहीं भाई, भैया ही हैं हम लोग हैं। भैये भी अच्छे हैं, भैये ये जो तो है ना, भाई, भैये- कभी इंडिया भैये जाना भी होगा भाई ना। इंडिया, भैये भी इंडिया में अगर भैये रख लो ना तो आप लोग उसको 3 बारी चाय पूछोगे। 3 बार यहाँ तो आपके सामने खड़ा होकर चाय पी लेगा गोरा, वो तो पूछेगा चाय नहीं कोई। पूछेगा ही हाँ नहीं। पूछेगा नहीं। ये चीज है। अच्छा जब कभी इंडिया जाएंगे तो आएगा मजा, वहां बनेगा असली अमेरिका। हाँ अभी यहाँ तो फिर अमेरिका वहाँ तब क्या बनेगा भाई, 5-5 साल बाद जब हम 5-5 जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। 4-4 5-5 साल जब पेपर मिलेंगे कब जाएंगे, है कब ना? जाएंगे कुछ नहीं पता। अभी ये भी नहीं पता है ना। मतलब सब कुछ तो खो लिया हमारा, सब कुछ हो गया। बाप भाई बहन रिश्ते सब कुछ खो लिया, नींद भी खो ली, रोटी भी खो ली। अच्छा एक कोई बात रोटी का है, टाइम ये रियलिटी है कि अमेरिका बहुत कुछ लेता है आपसे, सब कुछ ले लेता सब भाई, कुछ ले बहुत लेगा। कुछ नहीं, सब जब कुछ जाके ही- कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ ही ले लेता है और बस डॉलर ही दे देता है। बट हाथ डॉलर में। ही देता था हाथ में कि और ये वो भी पकड़ो। खर्चने का फिर आपका मन नहीं करता। आपका मन नहीं करता। ये बात है कि सब बात कुछ ये है। सब कुछ छीन लेगा भाई, यार दोस्त परिवार, सब कुछ तुम्हारी नींद चैन सब छीन सब लेगा। छीन लेगा भाई, सब कुछ। बस डॉलर रहेंगे आपके हाथ में भाई, बस। डॉलर। और अगर- फोन पे रिश्ते रहेंगे, बस फोन बस पे। फोन पे रिश्ते, डॉलर कमाने तो भैया बहुत जाओ। मुश्किल है भाई, बड़ा औखा है।
बाकी चलो लोग करते हैं भाई। अच्छा हिम्मत- मैंने भी ये नहीं सोचा था कभी कि यहाँ के ऐसा भी सीन, मतलब ऐसी लाइफ चेंज हो जाएगी एकदम ना। बिल्कुल। अब मैं, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी उधर, मतलब मैं अच्छा कमाता था, सब ठीक बढ़िया थी मेरी ना। पता है मेरे क्या दिमाग में आई, भाई अमेरिका जाना है, जिम्मेदारी ज़्यादा थी। मैंने कहा चल भाई अमेरिका चलेंगे। अब कभी लेकिन सोचा नहीं था। मैं यहाँ लैंड हुआ प्लेन से तो मुझे उतरते ऐसी फीलिंग आई जैसे मैं मिलीनियर हो गया। मैं करोड़पति हो गया पैर रखते ही। उसके बाद धीरे धीरे पता लगी कि भाई वो सेम सीन ही है, कंट्री चेंज है बस। असल में हम लोग वहाँ बैठ के यही देख रहे हैं ना कि भाई अरे वाह इसने कोठी बना ली, कोठी हमने ये नहीं पता हमने मेहनत कितनी करी है। इसने करोड़ रुपया लगा करोड़ रुपया दिया, लगा दिया। मैं भी अमेरिका जाऊंगा, मैं भी अमेरिका करोड़ रुपए, मैं भी 2 करोड़ की कोठी पाऊंगा इधर। उसकी मेहनत नहीं देख रहे कि उसने अगले ना लेकिन कैसे। भाई अच्छा, यहाँ अब यहाँ आके पता लगता है कि करोड़ की कोठी कैसे बनती है, क्या क्या खोया उसने, क्या क्या खोया उसने। ये बिल्कुल रियल बात है भाई, बिल्कुल बहुत कुछ खो जाता है भाई, बंदा रिश्ते खो जाता है। रिश्ते हो जाते, ठीक है, मेरे डैडी की डेथ हो गई, मेरे भाई की डेथ हो गई, कोई नहीं जा पाता, मैं जा ही नहीं पाया। अच्छा जा ही नहीं पाए। मेरे भाई की डेथ हो गई भाई, अभी की बात है। हाँ जब मैं आया था 2024 में। अच्छा ये चीज सबसे ज्यादा हर्ट करती है। जब मेरे भाई की डेथ हो गई, जब मैं आया मेरे डैडी की डेथ हो गई, इससे पहले मतलब कई चीजें मैटर करती हैं भाई, बहुत कुछ छूट जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है और जो आप कभी पा ही सोचा नहीं भी नहीं सकते, था। पा ही नहीं सकते भाई, और बड़ा मुश्किल है। बाकी चलो भाई, चलो अब आए यार हैं। ये थोड़ी इनको थोड़ा मोटिवेट कर दे यार, वरना बंदे सोचते हैं कि यार अमेरिका आने ही नहीं है, साला दिमाग से ही निकाल दो हमारी बातें सुन के ना। तो उन्हें थोड़ा बता फायदे क्या क्या भाई, ये फायदे असल में देखो, फायदे भी बहुत हैं तो नुकसान भी बहुत है। वो नुकसान तो भी बहुत कहीं पे भी आप चले जाओ, अगर इंडिया में भी रहते हैं तो कई चीज़ों के फायदे भी हैं तो कई चीज़ों के नुकसान भी हैं, है ना। पर लेकिन रियलिटी यही है कि भाई कि अमेरिका में जो है ना भाई बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ये बात तो है क्योंकि भाई। मैं झूठ नहीं बोलता भाई, मेरी बात आदत है ना। सच्चाई यही है कि भाई एंड जब आप देखते हो, एंड पहले नहीं आपको पता लगता, एंड में जब आप देखते हो ना तो आपको कुछ नहीं रहता, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता, फिर आप सोचते रह जाते हो, और फिर बंदा सोचता है कि मैं इंडिया चले जाऊँ। इंडिया चले जाओ। और रियलिटी में अगर तब इंडिया भी चला जाएगा तो क्या करें, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि काम उसने मेहनत यहाँ करी, सब चीज उन्होंने यहाँ कर दी, अब वो इंडिया जाके क्या ही करेगा। सही बात है। पर चलो, अच्छा उनके लिए इंडिया बहुत- से बढ़िया कंट्री कोई नहीं है भाई, हाँ ये बात है, अपने घर से अच्छा कुछ भी नहीं कुछ है, नहीं है। ठीक है। सुकून मैं जो तो वहाँ ये है ना, कहूँगा, अगर तो आप लोग इंडिया में कोई बंदा 50,000 लाख रुपया भी कमाता है ना, अगर भाई 50,000 भी कमाते हो ना महीने का, तो अमेरिका की तरफ मुंह ना करना। अरे ये तो गलती करी, मैं तो 80,000 तनख्वाह थी मेरी। मैं तो कह रहा हूँ भाई, यही तो असल में गलती यही करी। तो बता रहा हूँ ना यार, आप यहाँ पे आते हो पैसे कमाने के लिए, है ना। पैसे कमाते हो आप लोग भाई, जितने पैसे कमाते हो आपका खर्चा आ जाता है यहाँ पे। खर्चा आ जाता है, यहाँ पे आके भाई एक पुलिस वाले की भी तनख्वाह 4,000 से ज्यादा नहीं है यहाँ। बताओ $4,000 4,450 तनख्वाह होगी है। 4 है, मतलब वो हो गए मतलब 3.5 लाख के मोस्टली यहाँ पे इतना ही लोग, कोई 5 कमा लेता, कोई 6 कमा लेता है यार, आसपास। लेकिन यहाँ 5-6 हजार 5-6 हजार मिनिमम है आगे, मतलब इतना पर बंदा लेकिन मेहनत जो करके कर लेता है। यहाँ के हैं भाई, जो लोग यहाँ के हैं, यहाँ के हैं, और हम लोग कितने बाहर पैसे के आए कमाते हुए हैं, बाहर से आए हैं, हम लोग कितने पैसे कमाते हैं, 3,000 3,000 3,000 कमा के हम 1,000 रुपया तो राशन और अपनी रोटी का उड़ा रोटी देते हैं उड़ा यहाँ देते पे। हैं, 1000 रेंट मान लो, ठीक है, नहीं रेंट और वो मिला के 1,000 हाँ। पूरा हो जाता है ना। 2,000 बच गए, ठीक है, 2,000 हो गया। 2,000 में से भाई जो करोड़ रुपया कर्जा चक के आए हैं, वो उड़ाना है, फिर सारा ठीक उतारना है। होता है। ठीक है, वो जो बंदा करोड़ रुपया लेके आया वो 10,000 तो वहाँ भेजेगा नहीं भाई, कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए 1 लाख हर रुपया महीने वो भेजने भेजेगा, के लिए। तो 2,000 वो चले गया भाई, है ना। तो बाकी जब आपका हो जाते हैं 5-6 महीने, आपको आए हुए 5-6 महीने हो गए, तो उसके बाद फिर ये जो देते हैं अमेरिका वाले फिर वापस भी ले लेते हैं, साथ में आपकी इंश्योरेंस चालू हो जाती है, आपका हाँ, टैक्स चालू हो जाता है, टैक्स चालू हो आपका जाता है, सब गाड़ी कुछ लेते चालू हो जाता है। इंश्योरेंस लो, ये लो गाड़ी वो ले लो, ली, ये कर लिया, मतलब यार, मतलब एंड मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई बंदा 3-4 हजार रुपया कमाता है, अगर 3,000 यहीं खर्च देगा तो घर पे क्या भेजेगा, 1 घर लाख पे क्या रुपया। मिलेगा। और आप 1 लाख रुपया ही हुआ महीने का, 1 लाख रुपया अगर आप घर पे भेज रहे हो, है ना। तो मैंने आपसे वही बोला, अगर 50,000 इंडिया में कमाते हो तो फिर वो नहीं सही। बराबर ही बैठेगा। 50,000 के लिए आप अपने मम्मी डैडी भाई चीज़ छोड़ बहन के आ गए। रिश्ते सेहत सब कुछ दाव पे लगा दिया आपने। लेकिन अच्छा ये बात भी है कि जिसने यहाँ पे टाइम दे दिया तो कामयाब भी हो गया, लेकिन उनने खोया क्या क्या चीज वो जानता है। खोया बहुत। अच्छा कामयाब यहाँ हो जाता है एक ना एक दिन, कामयाब तो यहाँ पे भाई हो ही जाएगा, हो जाएगा। कामयाब यहाँ होएगा ये। पैसा कमा लेगा मोटा। अगर बंदा मेहनती है तो बंदा कामयाब हो होगा। जाएगा। अगर बंदा यहाँ पे अगर अय्याशी करेगा, यहाँ पे आके
इन लोगों के साथ अपना जिएगा फिर नहीं। फिर नहीं हो पाएगा। लाइफस्टाइल जो है अगर इनकी तरह कर ली लाइफस्टाइल तो कुछ सिस्टम नहीं में रहे, बचेगा। है ना, हर एक चीज़ को फॉलो करे, यहाँ के कानून को फॉलो करे, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ अच्छे तरीके से रहे, अच्छा टैक्स उतारे, सब कुछ करे, काम बढ़िया तरीके से करे, सब कुछ सही है। बट खर्चों को अगर कम करके चलेगा फिर ही भाई फिर ही काम कुछ हो है सकता है। ना, क्योंकि अगर खर्चा करेगा तो भाई सारा खर्चा तो यहीं हो जाएगा, है ना। वो भी डिपेंड करता है